हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं आप सबका इस स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो साइंस एंड टेक एक्सप्लेन्ड सीरीज़ हम लोग लेकर आए हैं, इस सीरीज़ में हम रोज़ एक करंट अफेयर में आने वाले टॉपिक को डिटेल में स्टडी करते हैं, ताकि इस टॉपिक पर अगर हमें मेंस में कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसका आंसर लिख सके। तो वैसा ही एक टॉपिक जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन। अब ये ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन के बारे में आपने न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे जो 3-4 महीनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। उसी से रिगार्डिंग एक आर्टिकल जो है वो आज इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था और द हिंदू में भी आया था, जिसमें एक केरला में जो बच्चे की डेथ हुई है उसके बारे में मेंशन किया गया था। ये केरला की चौथी केस है दोस्तों, जिसमें उस बच्चे की जो डेथ है वो अमीबा ईटिंग, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है उसके वजह से हुई है। करके हम लोग इस टॉपिक को आज थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, वो भी साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव। तो इस टॉपिक पर दोस्तों हमें एक जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे ही एक सैंपल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब अ लाइफ साइकिल ऑफ नाइग्लेरिया फाउलेरी इंक्लूडिंग इट्स वेरियस स्टेजेस एंड हाउ इट इन्फेक्ट ह्यूमंस। अब ये नाइग्लेरिया फाउलेरी क्या है, इसके स्टेजेस कौन से हैं और ये ह्यूमन को कैसे इन्फेक्ट करते हैं, वो हमें आज समझना है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है, इसी का नाम है दोस्तों नाइग्लेरिया फाउलेरी। अमीबा के वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ है, उनमें से ये एक जो है ये बहुत डेंजरस है, इसका नाम है नाइग्लेरिया फाउलेरी। ये एक डिसीज़ कॉज करती है और उस डिसीज़ को बोलते हैं दोस्तों PAM। PAM का मीनिंग होता है दोस्तों प्राइमरी अमेबिक मेनिंजियोइंसेफेलाइटिस। प्राइमरी अमेबिक मेनिंजियोइंसेफेलाइटिस ये जो बीमारी है ये ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने के वजह से होती है, और जो इन्फ्लेमेशन जो है ये अमीबा कॉज करता है, नाइग्लेरिया फाउलेरी। अब ये अमीबा एक सिंगल सेल एनिमल है और ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत जगह पे पाया जाता है, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ में ये पाया जाता है। उन्हीं में से इसके बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये है दोस्तों कि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कौन सा? वार्म फ्रेश वाटर। अब ये वार्म फ्रेश वाटर जो है ये कहाँ पे मिलता है? तो ये लेक है, रिवर है, स्विमिंग पूल है, जितने भी रिक्रिएशनल वाटर स्पोर्ट्स है या स्प्लैश पॉट्स है, ऐसी जगहों पे मिलता है जहाँ पे मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर नहीं किया जाता, या वाटर जो है वो प्रॉपरली क्लोरीनेटेड नहीं किया जाता, या वाटर को ये रेगुलर इंटरवल के बाद रिप्लेस नहीं करते। ऐसी जगह पे ये फाउलेरी जो अमीबा है इसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। और इसकी ग्रोथ बढ़ने के पीछे और एक जो कंडीशन आती है वो है दोस्तों टेम्परेचर। 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया में जो टेम्परेचर है वार्म एरिया में वो तो 46 डिग्री सेल्सियस आसानी से हो जाता है। तो पर्टिकुलरली ये जो केसेस है ये जून से लेकर सितंबर के मंथ तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए एक सिंपल सा अमीबा जिसके बारे में हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि पहला सिंगल सेल एनिमल कौन सा होता है, ये भी डेडली हो सकता है और इसके वजह से सामने वाले पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब ये डेथ होने के पीछे ये जो इन्फेक्शन होता है, तो ये इन्फेक्शन किस तरह से होता है वो हमें समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट पर आप ध्यान दोगे वो ये कि ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो जो है वो पर्टिकुलरली वाटर से ही ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा तो ही इन्फेक्शन हो सकता है। और वो भी ह्यूमन बॉडी में इसका जो एंट्री पॉइंट जो है ना दोस्तों वो नोज है। ये नाइग्लेरिया फाउलेरी हमारी बॉडी में अगर नोज के थ्रू एंटर होता है तो ही हमें ये PAM डिसीज हो सकती है। अगर ये ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमें डिसीज नहीं होती। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखोगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव कि पीपल कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड नाइग्लेरिया फाउलेरी फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड विथ अमीबा। अगर हम लोग कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक भी करते हैं तो भी हमें ये डिसीज नहीं होगी। तो फिर डिसीज कैसे होगी? अगर आप उस पानी में स्विम कर रहे हो, स्विमिंग करते वक्त अगर उस पानी के साथ आपका कांटेक्ट आ जाता है और वो पानी आपके नोज के थ्रू कनेक्शन बन जाता है, तो ये जो अमीबा है ये आपके नोज के थ्रू आपके ब्रेन तक ट्रैवल कर सकता है। अब ये जब ब्रेन तक ट्रैवल कैसे करता है? तो ये जब हमारे नोज में एंटर कर जाता है तो उसके बाद जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है उसके थ्रू ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है और हमारी ब्रेन की जो नर्व सेल्स है उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो हमारी ब्रेन की जो नर्व सेल्स है वो जब डैमेज हो जाती है उसके वजह से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसके वजह से ये डिसीज़ होती है PAM वाली। अब ये जो डिसीज़ है इसके वजह से स्वेलिंग भी होती है। और दोस्तों और एक पॉइंट आप याद रखोगे कि जैसे ये ड्रिंकिंग से नहीं फैलता वैसे ही दोस्तों ये नॉन कम्युनिकेबल है।
मतलब अगर किसी पर्सन को ये डिसीज़ हो रही है तो उसके आजू बाजू रहने वाले पर्सन को ये नहीं फैलती है, ये उसी पर्सन को होती है। अब दोस्तों ये तो हो गई ये इन्फेक्शन कैसे होता है। अब इसके सिम्टम्स कब आने चालू होता है, तो दोस्तों ये डिसीज़ बहुत ही फैटल है और इसके सिम्टम्स जो है वो 1 से 9 दिन में दिखना चालू हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज 5 डेज़ में इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। अब इसके अर्ली सिम्टम्स कौन से होते हैं, तो दोस्तों इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं हेडेक है, फीवर है, नोजिया है, वोमिटिंग है, स्टिफ नेक है, ये इसके अर्ली सिम्टम्स है। और ये अर्ली सिम्टम्स जब लैटर सिम्टम्स में कन्वर्ट होते हैं, तो लैटर सिम्टम्स कौन से होते हैं दोस्तों, कन्फ्यूजन होना, लॉस ऑफ वेट होना, ओके, लॉस ऑफ बैलेंस होना, हेलुसिनेशन होना, या अल्टरनेट मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है। ऐसे ही इसमें ये इन्फेक्शन जो है ये ब्रेन में पहुंच चुका होता है। अब दोस्तों इसका प्रोग्रेशन जो है ना ये बहुत ही रैपिड होता है और विद इन 5 डेज ही इसके सिम्टम्स दिखने चालू हो जाते हैं। और ये डिसीज़ के क्योर, तो दोस्तों इस डिसीज़ का क्योर फिलहाल ऐसा कोई है नहीं। ये डिसीज़ बहुत ही फैटल है जिसमें 97% इन्फेक्टेड लोगों की डेथ हुई है। तो जनरली जब भी अगर कोई ये पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर्स जो है वो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत तरह की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, इस टाइप की मेडिसिन दी जाती है। और इस पूरे ट्रीटमेंट में दोस्तों इंटेंसिव केयर यूनिट में जो सुपरविजन है वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अब ये जो डिसीज़ है ये बहुत ही रेयर है और इसकी जो सिवेरिटी है, जैसे कि 5 दिन में इन्फेक्शन के सिम्टम दिखता है और बहुत जल्दी उसकी डेथ भी हो जाती है, उसके वजह से दोस्तों जनरल अवेयरनेस और प्रिवेंटिव मेजर्स ये ही बहुत सुटेबल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। कौन सी, प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से लिए जा सकते हैं, तो दोस्तों प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहली जो चीज़ आती है कि आप स्विमिंग करने जब भी जाए तो आपने ऐसी वाटर बॉडीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कौन सी, जो वार्म फ्रेश वाटर है, स्पेशली जो अननोन ऑकरेंस है और जहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है या क्लोरीनेशन वाली फैसिलिटी प्रॉपरली की नहीं गई है, ऐसी जगह पे आप स्विमिंग करना अवॉइड करोगे। अगर आप स्विम भी करते हो तो उस केस में आप नोज़ क्लिप को यूज़ कर सकते हो, या मेक श्योर कि आपका जो आपके नोज़ का और उस वाटर का कोई कनेक्शन ना हो। उसके साथ ही दोस्तों जो जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए, वहाँ पे क्लोरीनेशन की प्रोसेस कैरी ऑन करना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे वाटर को कंटिन्यूअस चेंज करते रहना चाहिए। ये प्रिवेंटिव मेजर्स है जो लॉन्ग टर्म में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इस अमीबा के अगेंस्ट। अब दोस्तों ये जो टॉपिक था इस पर आप मेंस में इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस टॉपिक पर हमको प्री में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्री में भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसी का एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नाइग्लेरिया फाउलेरी। अब प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, कंटिमिनेटेड फूड और वाटर, वेक्टर बॉर्न, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू द नोज व्हाइल स्विमिंग इन कंटिमिनेटेड वाटर। दोस्तों इसका आंसर है नंबर 4। तो अगर हम लोग कंटिमिनेटेड वाटर ड्रिंक भी करते हैं तो भी हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, पर अगर हम लोग कंटिमिनेटेड वाटर में स्विम करते हैं तो ये अमीबा हमारे नोज़ के थ्रू बॉडी में एंटर होगा और हमारे ब्रेन को जाके इन्फेक्ट करेगा। वैसे ही दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन भी है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नाइग्लेरिया फाउलेरी। ये प्री में आ सकता है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, इट इज़ अ बैक्टीरिया दैट कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया है क्या जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। इट इज़ अ वायरस दैट अफेक्ट अ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। बैक्टीरिया है क्या। इट इज़ एन अमीबा दैट कॉज प्राइमरी अमेबिक मेनिंजोइंसेफेलिटिस। ये एक ऑप्शन है। इट इज़ अ फंगस दैट लीड टू स्किन इन्फेक्शन। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर है 3। अब यहाँ पे अमीबा की जगह आपको प्रोटोजोआन भी लिखा हो सकता है, तो भी इसका आंसर करेक्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।